दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बस जोश ठंडा पड़ गया। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। कोई भी जंग 1 महीने 2 महीने में नहीं जीती जाती, समय लगता है, वक्त लगता है और आपको वही जोश और वही जुनून पूरे टाइम तक बरकरार रखना होता है। यही शब्द थे करण भंडारी जी के, जो कि सुशांत सिंह राजपूत मामले के वकील हैं और वो इस केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं स्वामी जी के कहने पे। तो उन्होंने कहा है कि आप अपने जोश और जुनून को ठंडा होने मत दीजिए, लड़ाई लंबी चल सकती है, बहुत सारे दुश्मन भी आएंगे, तो आपको वही जोश और वही जुनून आपको लंबे समय तक बरकरार रखना है, आपको ठंडा नहीं पड़ना है। मुझे लोग शांत पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को शांत नहीं पड़ना है। अगर ये लड़ाई जीतनी है तो आपको वही जोश और वही जुनून जो है लंबे टाइम तक बरकरार रखना है, क्योंकि ये लड़ाई लंबे टाइम तक खींचने वाली है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट द यूट्यूब बॉय, आप देख रहे हैं द यूट्यूब बॉय शो। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे एविडेंस जो कि आपके होश उड़ा देंगे। मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत की जो दीवानगी है ना, वो गजब की है। मतलब इतनी दीवानगी, इतना क्रेज मैंने आज तक किसी सेलेब्स के मरने के बाद नहीं देखा। सुशांत के फैन लगातार मेहनत कर रहे हैं और गड़े हुए मुर्दों को यहाँ पे उखाड़ के ला रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। कुछ और पोस्ट, कुछ और वीडियोज, कुछ और फोटोज वायरल हो रहे हैं और उन फोटोज को, उन वीडियोज को देखने के बाद हमारे मन में कुछ और सवाल खड़े हो जाते हैं। लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और उनके मन में सवाल खड़े हो गए हैं। तो उन सवालों को आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। वैसे तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो वायरल है, लेकिन मुझे हेट बॉलीवुड करके एक पेज है इंस्टाग्राम पे, वहां से ये वीडियो मिली। इस वीडियो में क्या दिखाया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद जब उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है तो रेड एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, जहां उस एम्बुलेंस पे साफ साफ लिखा हुआ आपको दिखाई देगा संज्योति। लेकिन जब हॉस्पिटल सुशांत की बॉडी पहुंचती है और उनकी बॉडी को उतारा जाता है तो वहां पे एम्बुलेंस चेंज हो जाती है, ग्रीन कलर के एम्बुलेंस से उनकी बॉडी को उतारा जाता है। मतलब कि जब उनकी बॉडी को उनके घर से ले जाया जा रहा होता है तो रेड एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है, लेकिन जब बॉडी को उतारा जाता है हॉस्पिटल में तो ग्रीन में उतारा जाता है। तो अब यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं हमारे सामने। पहला सवाल तो ये कि क्या ये वीडियो रियल है? यदि हाँ, तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बीच रास्ते में 60 किलोमीटर के गैप में ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई, ऐसी क्या विकट परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट करना पड़ा, रेड से ग्रीन में शिफ्ट करना पड़ा? इस सवाल का जवाब लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के मन में और कंफ्यूजन बढ़ गया है, लोगों के मन में और सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और मेरे भी मन में काफी सारे सवाल आ रहे हैं जिसका जवाब हम सभी सुशांत फैंस, हम सभी बॉलीवुड फैंस जानना चाहते हैं। एक और वीडियो ट्विटर पे वायरल हो रही है जिसको मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे रीट्वीट कर दूंगा, आप देख लेना, पहले भी रीट्वीट किया हुआ है। तो उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं और ऑडियो को सुनते हैं तो आप वहां पे सुन सकते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लीलावती हॉस्पिटल ले चलो, लीलावती हॉस्पिटल ले चलो। मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत के घर से लीलावती हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा नजदीक है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में है। लेकिन बीच रास्ते में किसका डिसीजन था कि उन्हें लीलावती न ले जाकर कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया? इस सवाल का भी जवाब लोग जानना चाहते हैं। जोरों शोरों से ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये किसका डिसीजन था लीलावती से कूपर ले जाने का? पहले डिसीजन लिया गया कि लीलावती ले जाएंगे, फिर बाद में डिसीजन चेंज करके उन्हें कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर से 60 किलोमीटर दूर था। क्या पता अगर जल्दी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया होता तो उनकी जान भी बच सकती थी। जैसा कि आपको पता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी उंगलियां हिल रही थी, नब्ज चल रही थी, तो क्या पता जान बचाई जा सकती थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसका डिसीजन था 15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में न ले जाकर 60 किलोमीटर दूर कूपर हॉस्पिटल में ले जाने का? बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। देखो यार, हमें क्या बताया गया है? हमें यही बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कमरे में फांसी लगा ली थी। पहली बात तो ये कि वो कमरा सुशांत सिंह राजपूत का नहीं था, क्योंकि सुशांत प्रॉपर इंटरव्यू वगैरह में भी अपना कमरा दिखा चुके हैं। उनका कमरा बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड था, बड़ा था और उनके कमरे में एक टेलीस्कोप था जिससे जो है वो सैटर्न यानी कि शनि ग्रह का रिंग देखा करते थे। चांद पे जो उन्होंने ज़मीन खरीदा हुआ था उसे देखा करते थे। तो वो
टेलीस्कोप जो है उस कमरे में नहीं था, और जो कमरा दिखाया गया है कि सुशांत का कमरा, इसी में उन्होंने फांसी लगाई है, वो कमरा बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो लोगों को साफ पता चल रहा है कि ये कमरा सुशांत सिंह राजपूत का नहीं था, ये गेस्ट रूम था और सुशांत ने गेस्ट रूम में सुसाइड किया है। तो देखो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि सुशांत ने अपने कमरे में सुसाइड नहीं किया है। अगली बात हमें ये बताई गई है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस कमरे में सुसाइड किए थे उस कमरे में बेड और पंखे की जो डिस्टेंस थी वो 5 फुट 11 इंच की थी। जरा ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टेंस थी बेड की और पंखे की वो 5 फुट 11 इंच थी। पुलिस और अदर लोगों का कहना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हाइट थी वो 5 फुट 10 इंच थी। 1 इंच के गैप में उन्होंने सुसाइड कर लिया। पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, चलो हम मान लेते हैं कि उन्होंने 1 इंच के गैप में सुसाइड कर लिया, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज़्यादा फिट थे, उनको अपनी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल था। बॉडी वेट एक्सरसाइज वगैरह करते थे, वो किकअप कर लेते थे, मतलब कि ऐसे पीछे हाथ करके उठ जाया जाता है, उसे किकअप कहते हैं। किकअप आसानी से कर लेते हैं। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, 30-40 बार किकअप करने की कोशिश करता हूं तो 3-4 बार सही से उठ पाता हूं, और सुशांत जब भी किकअप करते थे तो आसानी से उठ जाते थे। तो इससे साफ पता चलता है कि उनको अपने बॉडी वेट पे कितना ज़्यादा कंट्रोल था। उसके अलावा 4 तालियों वाला वो पुशअप सीख रहे थे। 4 तालियों वाला पुशअप क्या होता है आप देख सकते हो, ये मेरी वीडियो है। इस टाइप के पुशअप्स होते हैं, 4 तालियां बजाई जाती हैं, मतलब कि जमीन से उठने के बाद 4 तालियां बजाई जाती है, उसके बाद जमीन पे जाया जाता है। तो 4 तालियों वाला पुशअप भी सीख रहे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो अपने बॉडी वेट पे जो है पूरी तरीके से कंट्रोल रखते थे। और सुशांत सिंह राजपूत मान लिया चलो सुसाइड किया उन्होंने 1 इंच के गैप में जो है फांसी का फंदा लगा लिया था। अब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब कोई इंसान सुसाइड करने का डिसीजन लेता है तो ले लेता है, चलो ले लिया कि हमें अब मरना है, लेकिन जब वो मरने जाता है, मरने लगता है तो बचने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे सुशांत का केस लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को बॉडी वेट पे कंट्रोल था। लास्ट टाइम पे मरते वक्त वो भी बचने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो क्या कर सकते थे? वो ये कर सकते थे कि हाथ से ऐसे पकड़ के, मतलब कि रोप क्लाइंबिंग जो होती है वो कर सकते थे, रोप क्लाइंबिंग कर सकते थे। एक बार बस क्लाइंब करना था और उन्हें पंखा जो है, मतलब पंखा उनके हाथ में आ जाता और पंखे को पकड़ के वो पुल अप कर सकते थे और फांसी का फंदा आराम से खोल सकते थे। तो ऐसा सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों किया? मान लिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, लेकिन सुसाइड करते वक्त भी इंसान बचना चाहता है, ये तो आपको पता ही है। तो सुशांत सिंह राजपूत वहां आसानी से बच सकते थे। तो लोग जो हैं, जो ये जवाब हमें मिला है कि 1 इंच के गैप में उन्होंने सुसाइड किया है, इससे सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग इस जवाब से जो है संतुष्ट नहीं है और वो प्रॉपर एग्जैक्ट जवाब चाहते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि 1 इंच के गैप पे पहली बात तो सुसाइड नहीं होगा। अगर सुशांत जैसा बंदा 1 इंच के गैप पे सुसाइड करता है, फांसी का फंदा लगाता है, तो एंड वक्त पे वो चाहे तो बच भी सकता है, पुल अप कर सकता है, रोप क्लाइंबिंग करके बच सकता है, कैसे भी बच सकता है। रोप क्लाइंबिंग करने के बाद, पंखा पकड़ने के बाद वो आवाज़ लगा सकता है कि भाई मैं लटका हुआ हूँ, मुझे बचाओ। और नौकर वगैरह जो उस घर में थे वो दरवाज़ा तोड़ के उस घर में घुस के सुशांत को बचा सकते थे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि सुशांत के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और कुछ तो है जो हमें नहीं पता है और पुलिस को भी नहीं पता है। पुलिस को पता लगाना चाहिए। एक और फोटो बहुत ही जोरों शोरों से वायरल हो रही है। उस फोटो में सुशांत सिंह राजपूत की जो लाश है उसे देख सकते हैं। उसमें सुशांत सिंह राजपूत को करवट बदल के लेटाया गया है। अमूमन जब किसी लाश को ले जाया जाता है कहीं भी तो वो सीधे ऐसे स्ट्रेट लेटी हुई होती है, लेकिन इस फोटो में आप देख सकते हो कि सुशांत सिंह राजपूत करवट लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल कि क्या ये फोटो रियल है। दूसरा सवाल ये है कि करवट क्यों लेटाया गया? क्या उन्हें जानबूझ के करवट ऐसे मतलब लेटाया गया, एकदम प्रॉपर पोजीशन बना के लेटाया गया, या फिर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद बीच रास्ते में करवट बदला था? ये बड़ा सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं। और मैंने कमेंट बॉक्स पढ़े, इस फोटो जहाँ पे ये फोटो वायरल हो रही है उसके कमेंट बॉक्स पढ़े, उसमें बहुत सारे लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे और उन्होंने खुद ही करवट बदला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने इस पोजीशन में लेटाया? क्या किसी ने लेटाया या फिर सुशांत खुद ही ऐसे लेट गए थे और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है? तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सोशल मीडिया पे। ये सवाल जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। तो गाइस ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही जोरों शोरों से वायरल हो रहे हैं, कुछ सवाल जो कि बहुत ही जोरों शोरों से वायरल हो रहे हैं और लोग इस सवाल का जवाब जो है जानना चाहते हैं। उनके मन में सवाल उठ रहे हैं, लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हैं। देखते हैं इन सवालों का
जवाब हमें जो है कब स्पष्ट रूप से मिलता है। गाइज मैं आपको बता दूं कि इस करण भंडारी ने एक पेटिशन फॉर्म निकाला है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग साइन कर रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो आपको भी वो फॉर्म भरना चाहिए, वहां पे जो है आपको भी साइन करना चाहिए कि हाँ भैया हम भी इसमें जो है शामिल होना चाहते हैं, हम भी साइन करना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो। उस फॉर्म का लिंक मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर दिया हूं, आप वहां जाके वो फॉर्म भर सकते हो, वहां पे सिग्नेचर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों आपका इन सवालों के बारे में, इन फैक्ट्स के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप भी हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ दिलाने की मुहिम में शुमार होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यार सुशांत के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग जारी रहनी चाहिए। ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा।